जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी 9 मिनट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और थोड़ा लेंथी चैप्टर है इसके अंदर, तो इसको एक इतने कम समय में लेके आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मैं इसको पिछली बारी नहीं लेकर आया था। लेकिन आपके पिछली वीडियो के प्यार के कारण, लगातार कमेंट के कारण मेरे को भाई मोटिवेशन मिला और मैं आज आपके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने कम समय में पूरा चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। सिर्फ ट्रिक्स नहीं, सारा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। अगर आप सिर्फ इसको कर जाते हो, अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो आप 6 के 6 इसके बना सकते हो। बस आप अपना ये प्यार देना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, यही मेरा मोटिवेशन है। एंड कमेंट करके जो आंसर पूछता हूं बताया करो और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो। जल्दी से हम इसको फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं पूरा के पूरा पीएनसी में आपको समझाता हूं। पीएनसी ना मैं 2 पार्ट में हम लेके चलते हैं, 2 तरीके से होता है। पार्ट 1 होता है फॉर्मूला वाला, पार्ट 2 होता है कोर पीएनसी। पहले हमें फॉर्मूला वाला सीखना है। 50% क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले वाले आते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में इस बार भी देखने को मिले थे। ये वाले टाइप का क्वेश्चन होगा, ये वाले टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले ना सारे हम ये फॉर्मूले सीखते हैं। एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड में इसका हट जाता हूं। डन। तो जैसे इसकी वैसे भी ना फॉर्मूला शीट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे जी टैब दे रखी है, वहां पे सब मिल जाएगी। ये एनसी2 का फॉर्मूला होता है। मेरे कहने पे ना ये 2-4 नंबर याद रख लेना, आपके बहुत काम आएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद एनपीआर का ये हमारा फॉर्मूला होता है, एनसीएक्स का ये हमारा फॉर्मूला होता है। और जब भी आपको डिवाइड में आए, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ना ये डिवाइड कहीं पर भी दिख जाए, एपीजीपी में दिख जाए, डिटरमिनेंट में दिख जाए, क्योंकि इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। जब भी डिवाइड में है ना, इसके बारे में जरूर सोचना, आपका काम जरूर बनेगा। एनसीआर अपॉन एन आर माइनस 1, एन दोनों का सेम है, आर में 1 का फर्क है, ऊपर वाला बड़ा है। तो कैसे लगाते हैं, ये वाला एन यहां आ जाता है, ये वाला आर बेटे यहां आ जाता है, और यही वाला आर तेरा यहां आ जाता है। समझ। ऐसे ही एनसीआर और एन माइनस, यानी कि एन में भी फर्क है और आर में भी फर्क है। बड़ा वाला ऊपर है तो ये वाला एन यहां आ जाता है, ये वाला आर यहां आ जाता है। बस अब सम वाले एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस 1, यानी कि दोनों का एन आपका सेम होना चाहिए, आर में आपके 1 का फर्क होना चाहिए। तो क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर हो जाता है। डन। ये आपको सम वाला याद रखना है। उसके बाद ज्योमेट्री के हमारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा याद रखना। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नंबर अगर टोटल एन पॉइंट्स है, सारे के सारे नॉन कोलिनियर है, तो NC2, क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। हमेशा 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो लाइन बनकर आ जाएगी। अगर मान लीजिए उसी में से ना आपको m पॉइंट दे रखे हैं जो कि कोलिनियर है आउट ऑफ n पॉइंट्स के अंदर से, तो हमारी नंबर ऑफ लाइन कैसे निकलेगी। देखो समझो इस चीज को, इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। आपको पहले टोटल लाइंस निकालनी है, दैट इज n पॉइंट्स है NC2 में से जो कोलिनियर पॉइंट है उनको माइनस कर देना है, दैट इज MC2। अब इनको जोड़ना है। कितनी लाइनें बनी, 1, उसको ऐड कर देना है। डन। तरीका याद रखो, आपसे बहुत गहराई में इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ज्योमेट्री में मैं बात करूं तो टोटल अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कितने पॉइंटों से जुड़ के बनता है, 3 पॉइंटों से मिलकर बनता है। अगर इसके अंदर भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स कर देता है, m पॉइंट्स आउट ऑफ n कोलिनियर आपके कोलिनियर है, जैसे कि ये हो गया। पहले क्या निकालेंगे, टोटल में से कोलिनियर वाले माइनस, अब कोलिनियर को जोड़ेंगे। क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, नहीं, तो पीछे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, याद रखना। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम भी पूछ लिया जाता है, बोला जाएगा m लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं n लाइंस को, तो बताओ कितने पैरेललोग्राम होंगे। 2 लाइनें ये वाली ले लो MC2, 2 लाइनें इधर वाली ले लो NC2। आंसर आ गया। इसके बाद हमसे पूछा था मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। देखो अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या था, ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो आर के, अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो मैंने बोला ना डिवाइड करते ही उसके बारे में जरूर सोचना। जैसे ही आप इसके बारे में करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा 15 CR और ये ग्रेटर देन 2 हो गया। अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, दोनों n सेम है, ऊपर वाला बड़ा है, तो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। अब जिसको आप ओपन करोगे तो आई थिंक ऊपर बचेगा 15 माइनस r, ये बन जाएगा आपका ग्रेटर देन 2। इसको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2r प्लस में 2, और ये आपका उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा करीब। आप यहां से मुझे ना r बताना कितना आपका बनेगा, 15, 2r हो गया प्लस 2 हो गया। इधर से मैं इसको लेकर आऊंगा तो 13 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो ये मेरा 3r हो जाएगा। तो यानी कि 3r इज लेस देन 3, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 13, 3 से 3, 4 से लेस आएगी, तो r की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 4। आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, सी राइट आंसर। आया समझ किस तरीके से आपको अप्रोच करना भाई। थोड़ा सा ना मैं हो सकता है भाई सांस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पर आप अगर 12-12, 14-14 घंटे में एक लेक्चर करोगे तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। अभी आपको लग रहा होगा ओहो मेरा चैप्टर होगा, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हो। बेहतर है आप उस चैप्टर को 1 या सवा घंटे के अंदर आप उसको खत्म करिए, बाकी टाइम में प्रैक्टिस शीट करिए और फिर उसको रिवाइज करिए, फिर रिलैक्स करिए, तभी पेपर निकलने के चांस है। तो मैं इसी बात को अपने रखते हुए कम से कम समय में सारे चैप्टर आपको कवर कराऊंगा, चैनल पर आपको लेकर आऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा भाई अटकू, लेकिन
करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस आप अपना प्यार मोटिवेशन बनाए रखना। जैसे क्वेश्चन में देखो तुम्हें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर एज वेल एज एन प्लस आर थिंग फ्रॉम 5 एंड डिफरेंट आइटम, मतलब 5 एन में से क्या बनाई है, 5 एन में से एक बारी आर उठाई और एक बारी इतनी उठाई, तो यानी कि 5 एन में से एक बारी आर इज इक्वल टू 5 एन में से एन प्लस आर। तो बताओ क्या होगा आर की वैल्यू, तो दोनों का जमा कर दो, आर प्लस में एन प्लस आर इज इक्वल टू 5n हो जाएगा, दिस विल बी 2r इज इक्वल टू 4n हो जाएगा, और r बेटे आपका कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। 20 राइट आंसर। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा तो 6 डिफरेंट थिंग्स आपको बोली गई हैं, तो 60, दिस इज 61, दिस इज 62 और 63। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर आ रहा है। डन। ये था हमारा बेसिक फॉर्मूले वाला। अब आज थोड़ा सा मैं जो आपको सिखा रहा था मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे भी आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जब भी आपको किसी के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोले ना, आप मान लीजिए सर्कल सर्कल ले रहे हैं, जिनके बीच में भी बोले, मैं एग्जांपल के तौर पे जिनके बीच में बोले, पहले उन दो को कनेक्ट करके देखो, ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग उनको जोड़ो, जैसे सर्कल को जोड़ूंगा तो कितने मिलेंगे, 2 बारी। अब आपको बोलेगा आपके पास ना m सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है, तो कितने पॉइंट बनेंगे, तो आपने क्या करना है, पहले 2 सर्कल लेने हैं, दैट इज MC2, 2 सर्कल ले लिए, और फिर उनको कितने बारी हो रहा है, 2 बारी, उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे एग्जांपल देखो, ट्रायंगल का लेता हूं, आपको बोले गए थे m ट्रायंगल है, तो आपने 2 लेने हैं पहले, 2 कितनी बारी मिल रहे हैं, मैक्सिमम 6 बारी मिल रहे हैं, तो अब उनमें से 2 ट्रायंगल उठा लिए MC2, और वो कितनी बारी मिल रहे हैं, 6 से। ये मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ये गड़बड़ बच्चे कर देते हैं, तभी बता रहा हूं पहले से। अगर मान लो ट्रायंगल सर्कल दे देता है, तो एक ट्रायंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, दोनों मैक्सिमम कितनी बारी मिल रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों 6 बारी मिलेंगे आपस में, तो आप बोलेगा m सर्कल है, n ट्रायंगल है, कितने बनेंगे टोटल, तो एक तो हमने सर्कल ले लिया, एक हमने ट्रायंगल ले लिया, कितनी बारी मिल रहे थे, 6 बारी, उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आप बता सकते हो। अब एक सर्कल और ट्रायंगल, मान लो तुम्हें m तो सर्कल दे रखे हैं और n ना तुम्हें लाइन दे रखी है, ठीक है, तो बता सकते हो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। बस ये छोटी सी बात आपको सीखनी थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला अगर नंबर ऑफ डायगोनल वाला, ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो, n इंटू में n माइनस 3/2 इज 3/2 इज इक्वल टू 20 दे रखा है, सोल्व कर लेना आसानी से, 2.5 नंबर। उसके बाद 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, 8 में से 4 कोलिनियर है, तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। ट्रायंगल का बताया था ना अभी, 8c3 माइनस 4c3, सोल्व तो आप कर ही लोगे। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितने बनेंगे, कितने सर्कलों के, 5 के, तो 5 में से कोई से 2 ले लिए, इंटू 2 कर दिया, खत्म। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, 4 तो आपको लाइनें दे रखी हैं, 1 2 3 4 तो लाइनें हैं आपके पास, एंड एक सर्कल गोला दे रखा है। तो कंसीडर, देखो क्या करना है, इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड लाइन एज वेल एज सर्कल एंड लाइन, मैक्सिमम बताने हैं। तो लाइन और लाइन के बीच में लेने, 2 केस बनेंगे। तो पहले मैं अगर लाइन लाइन के बीच में लूंगा तो कितने पॉइंट आएंगे, 1, तो आपके पास कितनी लाइनें हैं, 4, तो 4c2 इंटू में 1 हो गया। फिर एक लाइन और सर्कल कितनी बारी मिल रहे हैं, 2 बारी, लेकिन आपके पास कितनी हैं लाइनें, 4 लाइनें हैं, उसमें से एक तो लाइन ले ली और एक सर्कल ले लिया, दोनों कितनी बारी मिल रहे हैं, 2 बारी, तो ये कितना हो जाएगा, 4c2 या 4 2 8, और ये करेंगे तो हमारा 6, 8 और 6 मिला के कितना हो जाएगा 14। कौन सा मैच करेगा, सी राइट आंसर। आगे समझ। इसके क्वेश्चन जनरली देखने को मिल रहा है। देखो ट्रायंगल क्या है, PQR है, जिसके अंदर 3 पॉइंट लाइन ऑन साइड दिस, मतलब ऐसे दे रखा है PQR, तो PQ के ऊपर आपके कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, और 4 पॉइंट आपके 1 2 3 4 पॉइंट है, और 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ठीक है। ट्रायंगल का यूज व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे बताया था, पहले टोटल माइनस कोलिनियर वाले। तो बेटा टोटल जब आप करोगे कितने बन रहे हैं, कितने होगा, 4 3 7 7 और 5 12, तो 12c3। सबसे पहले क्या करोगे, 12c3। अब कोलिनियर वाले माइनस करो, पहले ये है 3 कोलिनियर, फिर ये 4 कोलिनियर, फिर ये 5 कोलिनियर, तो पहले 3c3 4c3 और 5c3। बस आंसर तो मुझे भाई कमेंट में जरूर देके जाना, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो उससे पता चल रहा था कि हाँ तुम भी डेडिकेशन से लगे हुए हो पढ़ाई के लिए, तुम्हें भी जरूरत है। तभी मैं भाई एक फाइल को ही बनाने में 4 घंटे लगते हैं, एक फाइल को बनाने में, उसके बाद रिकॉर्डिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आने में, कभी लाइट चली जाती है, कभी वॉइस इश्यू, कभी क्या करते करते कई बार एक एपिसोड को बनाने में मुझे 9 घंटे भी लगे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप मेरी जगह पर आएंगे तब आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। चलो अब मुझे पता है आप लोग अपना प्यार जरूर ना करेंगे। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा जाता है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आते हैं अपनी रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है,
समझ लो पहले, अगर ऊपर छोटा नंबर दे रखा है नीचे बड़ा नंबर दे रखा है तो ऊपर वाला नंबर ही आपका रिमाइंडर होता है। अगर ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा तो डिवाइड करो, जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ऊपर नेगेटिव नंबर दे रखा है नीचे आपका बड़ा नंबर है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर का नंबर बड़ा है नेगेटिव में तो पहले इनको डिवाइड कर लो, 17/13 कितना हो जाएगा 4/13। अब इसको ऐसे कर दो, डन हो गया। डन। इसके बाद अगर 7/13 आपको लिखा हुआ है तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बोलेंगे 7 और इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना बोलेंगे, इसमें से माइनस कर दो। 7 13 से कितना पीछे है, 6 पीछे, 6 पीछे है तो 6 पीछे है तो -6 लिख दो। ये ना नेगेटिव रिमाइंडर वैसे होता नहीं है, हम अपने क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले देखो तुम्हारे बोल रहा है 599 को डिवाइड करना है 13 से। आप जब इसको डिवाइड करोगे ऊपर के नंबर को ऐसा बनाओ जब नीचे वाले नंबर से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर बेटा +1 बचे या -1 बचे या +2 बचे या -2 बचे, इससे आगे मत जाना वरना बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 598 और इसको 5 की पावर स्क्वायर यानी कि 25। अब 25 को अगर मैं 25 पर नजर रखना, बाहर की पावर भूल जाओ, तो 25 को अगर 13 से करूंगा -1 रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ सर, तो 5 इंटू -1 49 अपॉन में 13 हो गया। -1 तो ये आपका -1 ही होता है, ये आपका 13 होगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 8 इज योर राइट आंसर। कौन सा आ गया, सी राइट आंसर। आगे समझ। सेम देखिए एक इस टाइप के हमारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले आप ना मुझे ये वाला करके दिखाओ। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपसे बोल रहा है 2 की पावर 120 को आपने 7 से डिवाइड करना, कर दोगे? आसानी से कर देंगे सर। 2 की पावर 3 हो गया, ऊपर हो गया 40 और अब 7। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना। एक ये टाइप भी हमें देखने को मिलती है एन वाली, ये तो बहुत ही आसान है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि 7 की पावर n -6 को ना 36 से करे तो बताओ कितना आएगा। जब भी आए ना n की वैल्यू 1 पुट कर देना, 1 से ना काम चले तो 2 से कर देना। सर वो तो 100 कह रहा है, अरे उसे बोलने दो। तो 1 कर देना या तो 2 पुट कर देना। मैं यहां पर बेटा 1 पुट करता हूं, तो 7 - 6 अपॉन में 36 विच इज 1/36। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 1। बी इज योर राइट। आगे समझ। अगला टाइप 2 पर आते हैं। अब ये देखो ये एक टाइप 2 में देखने को मिलती है। आपको ना पूरी फैक्टोरियल की ऐसे ना सीरीज दे रखी होती है, पूरे के पूरे फैक्टोरियल की, और बोला जाएगा इस पूरी फैक्टोरियल की सीरीज को ना, इस पूरी की पूरी फैक्टोरियल की सीरीज को ना कितने से डिवाइड करोगे 24 से। देखो कैसे अप्रोच करना है। आपने ना ऊपर ऐसा नंबर बेटे मेरे ढूंढना है, ऊपर ऐसा नंबर ढूंढियो जिसको जब तू 24 से डिवाइड करेगा, 24 से जब नीचे 24 ही रहना चाहिए, खुद से मत काट दियो। जब तू उसको 24 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 5 फैक्टोरियल होता है 120। जब मैं इसको 24 से करूंगा तो रिमाइंडर पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे ये पता चले आगे के सारे नंबर भूल जा, वो भी और आगे के भूल जा, जो बच गए वो तेरा आंसर हो जाएंगे। कैसे देख, 1 फैक्टोरियल 3 और 2 का ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 6 और अपॉन में 7/24 हो गया। अब 7/24 आपका कौन सा रिमाइंडर आ जाएगा, सी राइट आंसर। आए समझ। चलिए जी। हाँ, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ना देखो ये सारे एपिसोड चैनल पर अब डल रहे हैं, पेपर पास आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये सारे एपिसोड ना मैं ऐप के ऊपर ना लगा रहा हूं, नीचे तुम्हें जीत ऐप दिख जाएगी, वहीं से बच्चे सारे पढ़ते हैं एनडीए के लिए। मैथ्स की टक्कर का कोई है नहीं, तो भाई जीत की ऐप नीचे आप जाना, डाउनलोड करना, वहां पर आपको ना फ्री बैच, ऐसे जैसे आप अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाओगे तो अपने एनडीए वाले सीरीज में आपको 9 मिनट सीरीज का फोल्डर मिल जाएगा, वहां मैं सारे के सारे ये ना अपलोड कर रहा हूं ताकि आप सीरीज में इसको करते रहे। आखिरी टाइम में भी रिवीजन करना हो तो वहां से आप कर, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वहां पे मैं अपलोड करता जा रहा हूं ये सारे के सारे, तो वो जरूर आप जब डाउनलोड को करके रख लेना। डन। इसके अलावा भी किसी बच्चे को आके नहीं मुझे सर फटाफट से सारा एक्सेस चाहिए सारी की सारी सीरीज का, तो आप YouTube पर भी इसका पूरा का पूरा एक्सेस ले सकते हो। प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, इस पे जाके आप पूरा एक्सेस लेके सारा का सारा अभी से अगर जल्दी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। अब ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हें बोला गया, पहले बोला गया इसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे बेटे बता, ये तेरा 1 फैक्टोरियल हो गया, ये बेटे तेरा 4 फैक्टोरियल हो गया, 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8। 8 से इसको डिवाइड करना, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, बता सकते हो? नीचे से नंबर मत बदलना, जैसे कि आप देख रहे होगे नीचे यहाँ पर 4 से आएगा ना, फिर आगे के भूल जाओ, इसका सम कर दो। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 6 होता है अपॉन 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10।